पॉलिटिक्स और साइकोलॉजी में एक थ्योरी होती है जिसको हम ओवरटर्न विंडो कहते हैं। बेसिकली ये होता ये है कि जब एक कुछ रेडिकल आइडियाज़ होते हैं जिनको हम जो है वो एक्सेप्टेबल फील कराते हैं आवाम के अंदर, और वो एक्सेप्टेबल कैसे होते हैं? मीडिया के थ्रू, डिस्कोर्स के थ्रू। पाकिस्तान में इसकी एक मिसाल हमें कल मिली जब हमने देखा कि तेल की कीमतों में पहले 137 रुपये का इजाफा किया गया। लोगों के अंदर किसी तरह उस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश की गई कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, और हमने देखा कि हुकूमती नुमाइंदे बहुत ढिठाई के साथ मीडिया पे आए और उन्होंने एक दूसरे को शाबाश दी। यहाँ तक कि पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को शाबाश दे रहे हैं, और इन्होंने सोचा कि आवाम तो 2 दिन रोहित होएगी, फिर ये मामला ओके हो जाएगा। इसी तरह की और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। जिस तरह इमरान खान की जो है वो हम टीवी पे जो है वो कहा गया कि नाम नहीं लेना, तस्वीर नहीं दिखानी, जबकि नेतन्याहू की जो है वो तकरीर दिखाई जा रही होती है, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का शायद ये ख्याल है कि हमें फ्यूचर में इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने पड़ सकते हैं, और हमारा जो फ्यूचर है वो शायद वेस्ट के साथ अलाइंड है, जिसमें हमें अमेरिका और उसके एलाइज को अपने करीब रखना है। लेकिन पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को शायद ये बात कुछ वक्त के साथ समझ आ जाए कि अमेरिका की वो हेजेमनी नहीं रही, और अब हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में है जहाँ पे अमेरिका का जो डिक्लाइन है वो शुरू हो चुका है। और वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को। अब अगर पेट्रोल के ऊपर मजीद बात कर ली जाए तो मुझे समझ नहीं आई कि अगर हुकूमत का ही कहना है कि हमने आपको 130 अरब की सब्सिडी दी हुई थी, तो अब आप कहाँ से वो हमें रिलीफ दोबारा 80 रुपये का दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते थे। बात सिंपल सी है कि इन्होंने जो है वो इस मौके का फ़ायदा उठा के अपने जो टैक्स डेफिसिट्स हैं उनको पूरा करना था। शहबाज शरीफ ने कल जो है वो आके ऐलान किया कि जी हम अपनी गाड़ियाँ भी हमने ग्राउंड कर दी हैं, हमने अपनी 6 महीने की तनख्वाहें जमा करवा दी हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स आप ले रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि कैसे ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं जिसमें कि आप एक जगह तो आपका 11 अरब का जहाज़ सामने आता है, फिर आपके जो सेनेट के चेयरमैन हैं उनकी 9 करोड़ रुपये की गाड़ी सामने आ जाती है। अभी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी निकली कुछ टाइम पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से, जिसमें जो है वो गाड़ियों के तेल भी बढ़ा दिया है, गाड़ियाँ भी जो है वो ज़्यादा दे दी सेक्टरीज़ को। तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर आप लोग के अंदर इतना ही एहसास था तो फिर आप लोग पहले दिन से कर लेते। हुकूमतों का काम होता है कि वो दूर अंदेश हों, लेकिन यहाँ पे तो जब मुसीबत सर पे आती है तब फैसले किए जाते हैं। इसके अलावा अब आपने अपनी काफ़ी बिजली जो है वो LNG पे शिफ्ट की, और अब कतर से LNG भी नहीं आ सकती क्योंकि वो रास्ते बंद हो गए हैं।